ठीक है, देखिए ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कोई डाउट था भाई? ठीक है, अगर क्वेश्चन ना रहे आपके कॉपी में या आंसर ना मिले, ठीक है, तो जैसे उस वीडियो में तो क्वेश्चन नहीं था, मैंने वैसे ही डाल दिया है, आपके कॉपी में है, देख सकते हैं। उसका मुझे भेजना था सर जी को, जो डे 2 वाले में है, तो उसमें क्लियर नहीं पाया। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन है, नहीं ये क्वेश्चन है, तो सबका पता है कि एंट्री क्या बनेगी। देखिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो आपका पता है पहले का F6 में हो जाएगा एंट्री, दूसरे का F4 में, तीसरे का माल खरीदा है तो F9 में हो जाएगा। कह रहा है कार्यालय मशीन का भुगतान किया है, भुगतान आ गया तो पेमेंट में, भुगतान आ गया पेमेंट में, माल बेचा तो किसमें, F8 में हो जाएगा। इसमें भी है आपका नगद माल बेचा तो F8 में हो जाएगा, भुगतान आ गया तो पेमेंट में, प्राप्त आ गया तो रिसीव में, भुगतान आ गया तो पेमेंट में। हम लास्ट वर्ड देख करके हमने क्या किया, सोल्यूशन कर दिया किसमें क्या होता है। उसके बाद में जैसे क्या करते हैं, हम टैली को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं टी एजुकेशनल मोड में, ठीक है, टी इसका शॉर्टकट किए, टी बटन दबाते हैं, आपका एजुकेशनल मोड जो है ओपन हो गया, ठीक है। जो ये आपका एजुकेशनल मोड है ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हो तो हमने बताया था कि इंटर कीजिएगा, क्योंकि मेन मेनू हेडिंग इंडेक्स है, यहाँ से आप जो भी आप कंपनी का नेम चूज किए तो इस तरीके से आपका मेन मेनू खुल जाएगा। उसमें क्या करना है, F3 में जाना है, ठीक है, इसमें जाना है, F3 में जाना है। जाने के बाद सीधे यहाँ पे दिख रहा अल्टर, दिख रहा है यहाँ पे अल्टर, ठीक है, यहाँ पे अल्टर दिख रहा है, एंटर कीजिए, आपकी कंपनी खुल गई जो आपने बनाते समय। आल्ट के साथ डी कर दीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, या डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका क्रिएट ऑटोमेटिक हेडिंग दे रहा ना, ऑटोमेटिक डिलीट होने के बाद क्रिएट पे एंटर कर दीजिए और यहाँ से कंपनी का नेम बना लीजिए, ठीक है। यहाँ से एंटर एड्रेस जो भी डालना हो यहाँ से एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से स्टेट यूपी ले लेता है मैंने यहाँ से, और इसके बाद में कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो किसी किसी में ऐसा ऑप्शन शो करता है, किसी किसी में नहीं शो करता है, किसी किसी में करता है, अब में करता है, ऐसे करता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आपको उसमें शो करता था ERP9 में, वैसे ऐसे शो करता है। अगर ये बंद हो जाता है, कहा है ना, शो मोर फीचर को अगर हम यहाँ से नो कर देंगे तो ये बंद भी हो जाता है। तो कभी कभी होता है कि हम डिस्काउंट ऑन करें या कुछ TCS ऑन करें, और इसमें तो केवल बस TDS दे रहा और GST दे रहा, हम चाहते हैं TCS ऑन करें और सारी चीज़ें हैं ऑन करें, तो उसके लिए हम शो मोर फीचर में से यहाँ से हम क्या करते हैं, यस कर देते हैं ऑप्शन को, तो हमारे ऐसे पूरे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे आपका यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम यस कर सकते हैं, यहाँ पे TCS दिया हुआ है यस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है ना, इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट एंड शेयर पेमेंट लिंक या QR कोड, जो देखते नहीं आजकल पेट्रोल पंप पे या कई दुकान पे भरने जाते हैं तो कितने का अमाउंट हुआ सीधे देते हैं, स्कैन करिए उतने का आपका चला जाएगा, ठीक है। अब जितने का सामान लेंगे उतने का ही क्या करेंगे, अमाउंट आता है QR कोड बन करके, तो उतना ही पे कीजिए। तो उसके लिए आपका ये नया फीचर आया है, ठीक है, ERP9 प्राइम में ये, ठीक है। यहाँ से तो इस तरीके से आपका कुछ ऑप्शन दिया है यस करके। तो हमें बताया था हमने क्या करना है कि आपका इन्वेंट्री अकाउंट में काम करना है यस, इन्वेंट्री में भी काम नहीं करना तो यहाँ से नो कर देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ से दिया हुआ आपका GST नो कर देना है, और इंटर कंट्रोल से एक्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद में ऑटोमेटिक क्रिएट खुल जाता है। पता है कि इसके बाद हम कार्य क्या करते हैं, लेजर बनाने का, तो क्रिएट ऑलरेडी दे रहा, तो हम क्या करते हैं, क्रिएट में जाते हैं और इंटर करके यहाँ से लेजर सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से लेजर सेलेक्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। आपका आ गया हेडिंग यहाँ पे लेजर क्रिएशन, क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। लेजर क्रिएशन दिया हुआ है, यहाँ से हम लेजर क्रिएशन करते हैं। इसके बाद में कह रहा है आपका नकद राशि से व्यवसाय आरंभ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और हमने बताया था पहले कि कैश और कैपिटल का लेजर बना होता है, तो हम कैश और कैश का नहीं बनाएंगे, कैपिटल का बनाएंगे। तो CAPITAL कैपिटल का हमने लिखवाया है, कैपिटल का कहाँ जाता है, कैपिटल वाले खाते में जाता है। और बस मैंने एक चूज किया, दूसरा का कैपिटल अकाउंट कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया मैंने। फिर दूसरा कह रहा है सिंडिकेट बैंक में खाता खोला, तो सिंडिकेट बैंक भी डाल सकते हैं या तो बैंक ही डाल दीजिए, ओनली BAN के बैंक का बैंक अकाउंट हो जाता है, बैंक का बैंक अकाउंट। मैंने क्या किया कि यहाँ पे बैंक लिखा, मैंने इंटर किया, इंटर, यहाँ से हमने क्या किया, B बटन प्रेस किया, जो B से जितना नाम है हाईलाइट हुआ, इसी में अपना बैंक अकाउंट चूज कर लीजिए, इंटर कीजिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट, बाकी का कोई काम नहीं, कंट्रोल से एक्सेप्ट हो गया। कैश का बना होता है कोई बात नहीं। कह रहा है गुलमोहर फैशन हाउस से उधार माल खरीदा, यानी कि
परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर। तो परचेज का बनाते हैं तो PURCHASE, ठीक है। परचेज का बन जाएगा आपका परचेज अकाउंट, पी बटन दबाइए, आ गया 2 नाम पी से इंटर करिए परचेज, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। और यहाँ पर आता है आपका एक गुलमोहर का। तो गुलमोहर क्या है? व्यक्ति है। अगर वह व्यक्ति डेबिट बने तो सेंडी डेबिटर, क्रेडिट बने तो सेंडी क्रेडिटर। तो यहाँ पे गुलमोहर मैंने डाल दिया। गुलमोहर आपका डेबिट है तो सेंडी डेबिटर, क्रेडिट है तो सेंडी क्रेडिटर। तो सेंडी क्रेडिट है ना, तो मैंने सेंडी क्रेडिटर में डाल दिया इसको। यहाँ पे यस या नो जो भी है इसको रहने दीजिए वैसे ही। कार्यालय मशीन क्रय का भुगतान चेक से किया, यानी क्या कि हमने मशीन खरीदा है और एंट्री कर दिया है। परचेज नहीं, यहाँ पे मशीन रहेगा भाई, ठीक है। MACHINE, मशीन क्या है? हमारी संपत्ति है, फिक्स एसेट्स है। तो यह बटन दबाएंगे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिक्स एसेट्स आपके अंडर में, यह बटन दबाते ही आ गया फिक्स एसेट, इंटर करेंगे चूज जाएगा, कंट्रोल ऐसे से मैंने एक्सेप्ट कर दिया। फिर इसके बाद में कह रहा है चेक से किया है तो बैंक का बना हुआ है। कह रहा है चेक द्वारा किराए का भुगतान, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमने रेंट का बना लेता हूँ। रेंट क्या है? हमारी खर्च है, डायरेक्ट खर्च है, इनडायरेक्ट खर्च, तो इनडायरेक्ट खर्च है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद में कह रहा है कि रोकड़ विक्रय, और कह रहा है कि मोहित ब्रदर को उधार माल बेचा, ठीक है। मोहित ब्रदर को उधार माल बेचा, तो MOHIT, मोहित ब्रदर, ठीक है। मोहित ब्रदर्स का मैंने यहाँ से बना लिया। मोहित ब्रदर क्या हमारी डेबिट है तो संडे डेबिटर, क्या है? संडे डेबिटर, ठीक है। इसके बाद में क्या बनाना है? सेल का, SALE, सेल्स का सेल्स अकाउंट, सेल का सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में देता है आपका रोकड़ विक्रय नगद बेचा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश का बना है, नहीं बनाएंगे, सेल का बना दिया अभी हमने जस्ट। करा गुलमोहर हाउस को नगद भुगतान किया, गुलमोहर का बना है पहले से, कैश का भी बना है तो नहीं बनाएंगे। फिर कह रहा है मोहित ब्रदर से चेक प्राप्त किया, तो मोहित का भी बना है, बैंक का भी बना है तो नहीं बनाएंगे। कह रहा वेतन का नगद भुगतान किया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैसे SALARY, सैलरी क्या है? ये भी हमारी इनडायरेक्ट खर्च है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हो गई एंट्री डन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस कैप से बैक कीजिए, बैक करके सीधे आ जाइए आप गेटवे ऑफ टैली पे, जहां से आपने क्रिएट में गया था। इसी के जस्ट नीचे दिया है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। तो क्या करनी है हमें? ट्रांजैक्शन के इसी वाउचर में आकर के हमें लेन देन करनी है, ठीक है। इसी वाउचर में, जैसे वाउचर में आएंगे तो आपका F4 F5 दिख रहा, अगर ये दिखाई दे तभी एंटर कीजिएगा, नहीं तो नहीं, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। आगे देखिए आपका पहला क्वेश्चन F6 में करते हैं। तो क्या कीजिए कीबोर्ड से, ठीक है, कीबोर्ड से F6 बटन, माउस से नहीं, कीबोर्ड से F6 बटन। देखिए माउस को मैं साइड में रख देता हूँ, कीबोर्ड से F6 बटन मैंने प्रेस किया, आ गया रिसीव यहाँ पे। तो मैंने क्रेडिट में क्या था? कैपिटल था, कैपिटल मैंने डाल दिया। अमाउंट कितना था? 2 लाख रुपए, तो 2 लाख मैंने अमाउंट डाल दिया। इंटर डेबिट में क्या था? कैश, तो मैंने ले लिया आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटर किया, इंटर क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। देख रहे कोई फास्ट नहीं है इसमें, मैंने तो जो काम कर रहा है मैंने बोल रहा हूँ उसको, बस उसको देखना है और सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कह रहा सिंडिकेट बैंक में खाता खोला, सिंडिकेट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो किसकी एंट्री की जाएगी? किसमें? F4 में। तो कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे कंट्रा ओपन हो गया। इसके बाद में क्रेडिट में क्या आएगा? कैश है, कैश मैंने सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट कितना है? 80,000 रुपये, तो मैंने 80,000 अमाउंट डाल दिया, इंटर किया। इंटर डेबिट में क्या था? आपका बैंक था, यानी सिंडिकेट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटर कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया बार बार, ठीक है। कंट्रोल ए एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद कह रहा है कि उधार पर माल खरीदा, F9, ठीक है। देखिए जैसे ही F9 बटन प्रेस करते हैं तो F9 के सामने लिख सकते हैं आप कंट्रोल एच करके और डैश दे करके एज वाउचर, तो आपको वहां पे बैठने में आसान होगी। अगर याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? आपका डेबिट क्रेडिट चाहिए, और वह क्या था? इनवॉइस में था, तो मुझे किस में चाहिए था? वाउचर में। तो वाउचर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल एच का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम? कंट्रोल एच का। जैसे कंट्रोल एच करेंगे तो आपका क्या ओपन हो जाएगा? वाउचर ओपन होगा। क्या देगा आपका? वाउचर, ठीक है। तो वाउचर में हमें क्या करनी है? काम करनी है। तो क्या करते हैं, हमने यहाँ पे वाउचर नंबर दे दिया परचेज में, और क्रेडिट में क्या था आपका? गुलमोहर। अमाउंट कितना था? 30,000। इंटर ऑन अकाउंट, और ऑटोमेटिक देखिए परचेज डेबिट में ले लेगा, क्योंकि अगर परचेज का लेजर में हम काम कर रहे हैं तो इंटर डन। लग रहा है ना?
सेल में भी एक ही चूज करना होगा, ऑटोमेटिक सेल आएगा, उसमें दूसरा आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर कह रहा है कार्यालय मशीन का भुगतान किया है मैंने, मशीन का पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन कितने का है, अमाउंट डाल दिया हमने, कितने का है 20,000 का, तो 20,000 का मैंने मशीन डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बैंक मैंने डाल दिया क्योंकि बैंक से इसकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है चेक से किराए का भुगतान है, तो हम रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट मैंने डाल दिया यहाँ से, कितना रेंट है 5,000 रुपये, रेंट मैंने 5,000 दे दिया, इंटर क्रेडिट में बैंक। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कह रहा है मोहित ब्रदर को उधार माल बेचा है, यानी बेचा है तो एफेट में एंट्री करेंगे, जैसे ही एफेट आता है तो उसमें भी आपका यहाँ पे पार्टी का नेम लिखे, तो आप समझिए कि ये इनवॉइस खुला हुआ है, किस पार्टी को बेच रहा है, तो कंट्रोल एच करके हम एज वाउचर ले लेते हैं, तो देखिए ऐसे आपका डेबिट आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है मोहित ब्रदर को उधार माल बेचा है, तो आपका डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कितना है आपका 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये हम इसके नाम पे डाल दिए यहाँ पे, इंटर ऑन अकाउंट, और ऑटोमेटिक देखिए सेल आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में कह रहा है रोकड़ विक्रय नगद बेचा, तो कैश डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है 30,000 15,000, इंटर सेल देखिए आ गया। कह रहा गुलमोहर को भुगतान किया मैंने, तो F5 में एंट्री कर देंगे गुलमोहर को भुगतान वाला, तो हम पेमेंट में क्या डाल देंगे गुलमोहर, देखेंगे इसके खाते में, देखिए यहाँ पे देख रहा है ना उधारी उतना, अमाउंट कितना है 30,000, 30,000 यहाँ पे हमने डाल दिया, इंटर एंड ऑफ लिस्ट। ये कितना दिखा रहा है भाई, ये 27,000 बैलेंस क्यों दिख रहा, हम्म 30,000 भुगतान कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए अच्छा है। अगर हमें क्वेश्चन डाउट लग रही तो हम पेजअप करके देख सकते हैं गुलमोहर का जो हमने परचेज किया था, उसमें अमाउंट में क्या डाला था मैंने 3,000 डाल दिया था ना, यही कह रहे हैं कि कैसे गलत हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 30,000 था। ठीक है, यहाँ पे देखिए बता रहा ना, क्योंकि हमने जब 30,000 भुगतान करे तो वहाँ पे 27,000 डेबिट बैलेंस में चला जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट हमारा बाय मिस्टेक से 3,000 हो गया था। ठीक है, ठीक। अब देखिए हमने पेमेंट किया, जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन 30,000, अब देखिए जीरो बैलेंस दिख रहा ना, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट हमारी गलत थी, तो पेज अप करके क्वेश्चन को ऐसे सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दिया हुआ है मोहित ब्रदर से चेक प्राप्त, इसकी एंट्री आप 6 में करेंगे रिसीव वाउचर में, तो हमने रिसीव में डाल दिया आपका। डर नहीं हुआ था का है, फिर अगला किस में क्वेश्चन है रिसीव में, कौन सा मोहित ब्रदर से चेक प्राप्त, तो क्रेडिट में मोहित ब्रदर डाल देते हैं क्योंकि देने वाला व्यक्ति है। ये कितना दे रहा 10,000 रुपये, तो 10,000 इसमें डाल दिए, एंड ऑफ लिस्ट। देखिए अब इसके नाम पे भी जीरो हो गया बैलेंस, डेबिट में क्या था वो हमें कैश दिया था ना, बैंक चेक प्राप्त है ना, तो बैंक अकाउंट में हमारे पैसे आ गए। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है वेतन का भुगतान, यानी पेमेंट में एंट्री कर देंगे 5 में, डेबिट में सैलरी हो जाएगी, कितना सैलरी पे कह रहे 6,000 रुपये, एंटर क्रेडिट में कैश ना,
नगद भुगतान वेतन का। तो ये हो गया आपके एंट्री डन। ठीक है, अब ऐसे हो गया ये पूरा क्वेश्चन। आप पेज अप करके मिला सकते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगला है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रदर, अगला है आपका गुलमोहर हाउस डेबिट टू कैश, फिर कह रहा है नगद अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर अगला है आपका मोहित ब्रदर अकाउंट डेबिट टू सेल, अगला है आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगला है आपका मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगला है आपका गुलमोहर परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर। ठीक है, अगला है आपका सिंडिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अगला है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, एंट्री डन, पूरा क्वेश्चन हो गया पूरा। इसके आप से बैक कीजिए और जब यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस आकर के आल्ट F1 से या आल्ट F5 से डिटेल होता है, तो आपको बता रहा कि नेट लॉस 16,000 रुपये का हुआ है, जिसमें 30,000 का खरीदा है और 25,000 का बेचा है। 5,000 लॉस यहाँ पे हुआ, कह रहा है ना 5,000 लॉस यहाँ पे हुआ, और हमने 5,000 रेंट और 6,000 ये दे दिया, तो 11 5 16,000 नेट लॉस हुआ। और बैलेंस शीट देखते हैं जब बी में जा करके, तो कह रहा है कि आपने 2 लाख लगाया था और 2 लाख में आपने क्या क्या खरीदा है। 20,000 की मशीन खरीदा संपत्ति, और 99,000 कैश है, और 65,000 बैंक में है, और 16,000 का जो लॉस हुआ है। ठीक है, ये आपके 2 लाख के बराबर हो गया। यानी जितना आपने पूंजी लगाया था 2 लाख, उतना पूंजी की संपत्ति यहाँ पे है। यही कह रहा है लायबिलिटीज यहाँ पे एसेट्स, यानी जो पूंजी लगाया हमारी लायबिलिटीज, और यहाँ पे क्या है हमारी उसका संपत्ति है उतने पैसे का। ठीक है, तो आपका ये आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें?